आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत प्रथम विद्यार्थियों के लिए चंबल घाटी परियोजना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों के सहयोग से राज्य की सबसे बड़ी और नित्यवाही नदी चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल, सिंचाई, भूमि के कटाव को रोकना, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण आदि उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना 50 के दशक में की गई। इसमें राजस्थान का 50% से अधिक हिस्सा है और इसे 3 चरणों में संपन्न किया गया। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का 1959 में पूर्ण निर्माण किया गया। गांधी सागर विद्युत गृह निर्माण 115,000 किलोवाट विद्युत क्षमता वाला है और कोटा में सिंचाई बांध का निर्माण 1960 में पूर्ण हुआ। कोटा सिंचाई बांध में दाईं और बाईं तरफ नहरें निकाली गई जिससे खेतों को सिंचाई की जा सके। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया और राणा प्रताप सागर विद्युत गृह निर्माण का भी निर्माण किया गया और बांध की भूमिगत टनल का निर्माण किया गया। ये सारे कार्य द्वितीय चरण में किए गए। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया और जवाहर सागर बांध विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया। इस तरह से जो परियोजना है उसे 3 चरणों में संपन्न किया गया। चंबल नदी चंबल परियोजना जो है उससे मृदा के क्षारीपन, अफवाह आदि की जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए विश्व बैंक की सहायक शाखा IDA द्वारा किया गया था। यानी इसका मुख्य IDA का जो उद्देश्य था कि मृदा के क्षारीयपन और अफवाह से जो समस्याएं, मिट्टी का कटाव आदि, इन सब को रोका जाए। परियोजना से जो लाभ है वो इस प्रकार हैं। इस परियोजना से 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई, जिसमें कोटा, बूंदी आदि जिले सम्मिलित हैं, में की जाती है। 12 जिले और बूंदी जिले में भी सिंचाई इसी बांध से की जाती है। चंबल परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जबकि गांधी सागर बांध से 5.115 और राणा प्रताप सागर से 4.17 और जवाहर सागर परियोजना से 3.99 किलोवाट ऊर्जा का जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध के आसपास रावत भाटा में स्थित राजस्थान अणु शक्ति परियोजना RAPP कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित की गई थी। उससे कुल 940 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त होती है और अन्य सभी में 500 मेगावाट की 4 इकाइयां और लगाने का प्रस्ताव था, जो भी कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। इसका जो मुख्य और लाभ है वो है चंबल नदी में बाढ़ पर नियंत्रण करना, मिट्टी के कटाव को रोकना और चंबल के जो बीहड़ हैं उनकी काया पलट करना। इसका औद्योगिक गति को तेज करना। कोटा आज राजस्थान के प्रथम श्रेणी के औद्योगिक नगरों में से है। चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी और बारा भी इसी और अग्रसर है। वृक्षारोपण और चरागाहों का भी विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है।
कई कृषि उपज मंडियों की कृषि उपज के कारण इनका विकास हुआ है। बूंदी, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, केशोरायपाटन, कोटा आदि की मंडियों का विकास भी इसी की देन है। खाद्यान्न उत्पादन में जहां आजकल जो बढ़ोतरी है वो हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। प्रतिवर्ष मछली पालन भी इसी परियोजना की देन है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में कुल 5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। चंबल लिफ्ट तकनीकी के अंतर्गत सिंचाई की अधिकतम क्षमता 47,880 हेक्टेयर रखी गई है। इस प्रकार जो चंबल परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ पर चंबल नदी में आने वाली प्रतिवर्ष की बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकना, पेड़ों को सुव्यवस्थित तौर पर विकसित करना आदि है। नमस्कार।